आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बाकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए। और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, जिनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया, तो मंडल जी के आग्रह पर वो खुलना से लड़े जो आज के बांग्लादेश में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दें, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। उनका इस्तीफा कहां है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। और आज देश को आज के दिन जानना जरूरी है कि जब भी कोई इस्तीफा देता है, अगर वो आग्रह करता है तो उसको सदन में बोलने का अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया। और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बाकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जो हम इतना गंभीरता से ला रहे थे, उसको नहीं पूरे करने दिया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए। और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को।
और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। I have been wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled caste in India. I cannot find any, and yet why is no relief granted to scheduled castes? Compare the concern the government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister's whole time and attention is devoted to the protection of Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? ये उनके इस्तीफे के पत्र के बहुत बड़े बिंदु हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को संरक्षण नहीं देते, सिर्फ मुसलमानों को ही देते हैं। उनको दीजिए, मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं? ये चिट्ठी इसलिए नहीं आने दी गई। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। हाँ? और आपको तो मालूम ही है कि उन्होंने किसके बारे में क्या क्या लिखा। ये माननीय अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि डॉक्टर बीसी रॉय ने पूछा कि राजा जी इस्तीफा दे रहे हैं और अंबेडकर जी दे रहे हैं, क्या कहना है? तो नेहरू जी ने कहा, डॉक्टर रॉय, I may have some concern with the resignation of Rajagopalachari ji, but the resignation of Dr. Ambedkar will make no impact at all. ये उनके शब्द हैं। मेरे पास वो चिट्ठी की कॉपी है, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्ड पर आ गया है, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहता।